अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में और रोज़े रख रहे होंगे, रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज काफ़ी दिन के बाद जो है वो मैं घर से बाहर निकली थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है घर से बाहर निकल के। तो थोड़ा काम था और मुझे ग्रॉसरी वगैरह भी करनी थी, तो मैं जो है वो अपने ससुराल वालों के साथ, सास ससुर के साथ बाहर गई थी। तो ये मैंने रिकॉर्ड किया था थोड़ा, तो मुझे मतलब बहुत नेचर को देख के, बाहर फूलों को देख के मतलब बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। तो जो ग्रॉसरी वगैरह मैंने की थी वो तो मैं जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि आते ही मेरी मदर इन लॉ ने वो बॉक्सेस वगैरह में रख दी है किचन में। तो ये जो कुछ चीज़ें मैं लाई थी ये वैक्स में लेके आई थी। आगे ईद आ रही है तो बाजू वगैरह पे करने के लिए, और बाकी जो है वो चीटोस और लेस और ये सब चीज़ें, जूस वगैरह। तो मैंने कहा था रोज़ा खोल के फिर जो है वो खाऊंगी, क्योंकि मैं ये इन सब चीज़ों की काफ़ी शौकीन हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो आप सब लोगों को टाइटल पढ़ के अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि मैं ससुराल के मसले मसाइल पे बात करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो मेरी बहुत एक प्यारी सब्सक्राइबर हैं फ़ातिमा बट, जिन्होंने मुझसे मतलब क्वेश्चन किया था कि आप न्यूली वेड हैं और क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनकी भी शादी होने वाली है, तो मतलब ब्राइड टू भी हैं वो, और वो कह रही थी कि मतलब मुझे डर लगता है कि मैं कैसे जाके टैकल करूँगी ससुराल वालों को, कैसे रहूँगी, कैसे मैनेज करूँगी। तो आज इसी पे बात करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 6 मंथ का है। मेरी शादी को 6 मंथ तकरीबन होने वाले हैं। तो इसके अलावा भी इर्द गिर्द के लोगों का भी मतलब देख देख के एक्सपीरियंस जो है हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं रूम की साथ में सफाई कर रही हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ, और साथ साथ जो है वो टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि मैं मतलब बात करूँगी सिर्फ मतलब ससुराल वालों पे, हस्बैंड पे उसका अलग टॉपिक है, वो उसके साथ आपका जो रिलेशन है वो एक अलग बात है, उसके ऊपर फिर बात करेंगे कभी। अभी जो मेन आप जब ब्याह के जाते हो तो जो मेन मतलब होता है घर में वो आपके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ होते हैं, और कुछ घर में नंदी भी होती हैं, देवर भी होते हैं, मगर मेजॉरिटी जो है वो सास ससुर ही का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं से ही मतलब अक्सर बहुओं की जो है वो नहीं बनती, लड़ाइयाँ होती हैं। सास की बहू से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती, ससुर से नहीं बनती। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि मतलब हम लोग जो हैं वो जब शादी होके जाते हैं तो दिल नहीं लगता, और कहते हैं कि मतलब कैसे एडजस्ट हों। तो सबसे पहली तो ये बात कि ज़ाहिर सी बात है, आप अपने अम्मी अब्बा के घर से आ रही हैं जहाँ पे आप 22-25 साल जो हैं गुजार के आ चुकी हैं। तो उन वहाँ के लोग, वहाँ का घर, एक एक चीज़ को आपने इतना वक्त दिया है, और मतलब वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको समझती हैं और आप उनको समझते हो। कल्चर हो गया, वहाँ का रहन सहन, सब कुछ, खाना पीना लोगों का आपको पता है, चॉइसेस पता हैं। अब आप आए हैं एक नए घर में और आप चाह रहे हैं कि 20-22 दिन के अंदर ही आप उस घर को जो फ़तह कर लें, तो अब लोगों के दिल जीत लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, आपको वक्त देना होता है और मेहनत करनी होती है, तो फिर ही जाके जो है वो आप कुछ फ़तह कर सकते हो। असल में मुश्किलात का सामना इसलिए करना पड़ता है, दिल इसलिए नहीं लगता कि आप जिस घर में आते हो ब्याह के, हस्बैंड को हटा के मतलब अलग उसके अलावा बात करते हैं कि जो सबकी चॉइसेस हैं वो डिफरेंट हैं। अब आपके ससुराल में जो है वो खाना थोड़ा फीका खाते हैं या ज़्यादा मिर्चों वाला खाते हैं, आपके घर में जो था वो मतलब किसी और टाइप का खाते होंगे, और हर एक का रहन सहन जो होता है वो जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। दिखने में तो हम सब सेम होते हैं, मगर फिर भी हर घर का हर छोटी छोटी चीज़ जो होती है ना वो अलग होती है। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं ना, तो ये एडजस्ट होने में सबसे पहले तो बहुत मतलब आपको थोड़ा ना मुश्किल लगता है। तो चलें, ये चीज़ें तो हैं, आप एडजस्ट कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कि आप लोग जो है वो कंपेयर करते हो अपने सास ससुर को अपने अम्मी अब्बू से। देखिए, आपके जो सास ससुर है ना वो कभी भी आपके अम्मी अब्बू नहीं बन सकते। वो उनकी जगह ज़रूर है, मगर जिन्होंने आपको पैदा किया है, पाला है, वो आपकी अच्छाई और बुराई से प्यार करते हैं। जो आपके ससुराल वाले होंगे ना वो आपकी अच्छाई से ज़रूर प्यार करेंगे, मगर आपकी बुराई से बिल्कुल प्यार नहीं करेंगे, और ना ही आपकी बुराई को बर्दाश्त करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने ससुराल वालों का अपने अम्मा अब्बा से मुआवजा करना बंद कर दीजिए, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी।
क्योंकि आपके जो मतलब आपकी जो सास है वो कभी भी आपकी माँ नहीं बन सकती, माँ की जगह ज़रूर है। और आप ये नहीं सोचेंगे मेरी अम्मी तो मतलब ऐसे करती थी, मैं सोई रहती थी, वो सारे घर का काम कर लेती थी, मुझे कुछ भी नहीं कहती थी, मेरी सास ने मुझे ये क्यों बोला, मेरे ससुर ने मुझे ये क्यों बोला। तो देखें, आपको ये सब जो चीज़ें हैं ये एक कॉमन है और ये मतलब आपको बर्दाश्त करनी होंगी। बर्दाश्त क्या, आपको खुद ही देखना होगा। ज़ाहिर है वो आपकी अच्छाइयों से प्यार करेंगी, आपकी अच्छी चीज़ें देखते हैं आपके अंदर, और वो चाहते भी हैं कि हमारी बहू में अच्छी चीज़ें हों, ना कि बुराइयाँ हों। पेरेंट्स की, आपकी अम्मी की, अब्बू की तो मजबूरी होती है ना कि आपके अंदर बुराई भी देख लेंगे तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप उनकी औलाद हैं। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को जो है वो कंपेयर करना बंद कर दें। दूसरी चीज़, ये मैं अपना N95 जो मास्क है वो दिखा रही थी, जो मैं बाहर पहन के गई थी। अच्छा, दूसरी चीज़ पे बात कर लेते हैं, वो ये कि जो आपके सास ससुर हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें। वो आपके अम्मी अब्बू नहीं हैं सगे, मगर आपके अम्मी अब्बू की जगह हैं, और आपके जो हस्बैंड हैं वो उसके वालिदैन हैं, और आपको उनकी वैसे भी बड़ों की मतलब इज़्ज़त करना आप पे फ़र्ज़ है, तो उनकी भी आपको इज़्ज़त करनी चाहिए। आप उनकी इज़्ज़त करें, उनकी पसंद नापसंद का ख़्याल रखें और जानें कि वो मतलब क्या चाहते हैं आपसे। अब दूसरा सवाल है कि ससुराल मतलब सास अगर कुछ कह दे तो उसकी कैसे टैकल करें हम। गुस्सा आता है, दिल दुखता है, कुछ बातें कह देती है या ससुर कह देता है, खाना पसंद नहीं आता। तो देखें, आपकी अपने अम्मी अब्बू जो हैं, आप कई बार खाना बनाते हैं हम घर में, तो आपने हमारे अब्बू कह देते हैं कि कैसा खाना बनाया, कैसे टमाटर इतने सारे डाल दिए, मिर्चें डाल दिए। तो हम तो तब तो गुस्सा नहीं करते। अगर आपका ससुर कहते तो हमें इतना बुरा लगता है, हम कॉल करते हैं, अपनी अम्मा को बताते हैं कि आज ऐसे ऐसे बोला, और आगे से अम्मा भी जो है वो आगे बेटी को समझाने की बजाय और कह रही होती है, अरे ऐसे तो मैं बोला। तो मतलब हमें इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। अगर तो वाकई आपने बहुत मतलब आप देखें वो लोग एजिड हैं, उनकी पसंद क्या है, आप उस तरह का खाना बना लें उनके लिए। और अगर आपकी सास आपको किसी बात पे टोक रही है या बोल रही है कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो आपकी अम्मी तो आपको जूते मार के या बेइज्जत करके भी तो वो बोलती थी ना, घर में जो अम्मियाँ होती हैं। तो अगर सास मुंह से बोल रही है, डांट रही है, तो इतना बर्दाश्त कर लें इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इग्नोर करना सीखें, दिल पे नहीं लें छोटी बातों को। और वो आपकी मतलब माँ बाप की जगह हैं तो बोल सकते हैं आप लोगों को। तो अगर तो बात आपकी सास सही कह रही है और आपको मतलब वाकई ही आप मतलब सही मशवरा दे रही है, तो आप उस पर अमल करें ज़रूर, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लेडी है। और अगर आपको लग रहा है कि वो ऐसे ही जानबूझ के मतलब मुझे टॉन्ट कर रही है, तो आप फिर इग्नोर करें। तो यहाँ पे जो चिकन और वेजिटेबल्स मैंने कट की हैं, ये मैं बनाने लगी हूँ स्प्रिंग रोल। और साथ साथ मैं आपसे बातें कर रही थी, और साथ साथ जो है मैंने सारी वेजिटेबल और जो चिकन विकन है ये बॉईल किया हुआ था, इसको मैंने उतार लिया है। अब मैं वो मसाले को फ्राई करूँगी और फिर जो है वो रोल पट्टियाँ मैं लेके आई हूँ आज। जब मैं सुबह गई थी बाहर, तो उसमें फिर मैं आपके सामने जो है वो फिल करूँगी। यहाँ पे मैंने फजीता मसाला ऐड किया था, जो कि बिग पॉलर की स्पेक्टिस के अंदर होता है वो, और सोया सॉस थोड़ा सा ऐड करने लगी हूँ। बाकी रेसिपी आपके सामने है, आप देखते रहें। तो जी, हम बात कर रहे थे ससुराल वालों पे। तो आप मतलब जो आपका दिल करता है आप वो करें, सुने सबकी, करें वो जो आपको दिल करता है। बाकी हाँ जी करते रहें, ज़ुबान का अच्छा होना चाहिए। बाकी ये नहीं है कि आपका दिल नहीं कर रहा और आप मतलब शादी करके आए और आप सोच रहे हैं कि आपने मासियाँ हटा देनी है। अगले ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए आपने जो है वो मतलब कपड़े भी धोने हैं, इस्त्री भी करने हैं, आगे पीछे भागना है, अपने आप को खपा देना है। ये बिल्कुल लाज़मी नहीं है। देखिए, आपको काम करने वाली नहीं बनना, आपको काम करवाने वाली बनना है। आपके अंदर ये गट्स होने चाहिए, ये गुण होने चाहिए कि आप काम ले सकें लोगों से, लोगों को हायर करें, मासियाँ रखें, घर वाली बने, ना कि मासी बने। कुकिंग करने में कोई बुराई नहीं है, हम घर पे भी खाना बनाते हैं, हमारी अम्मियाँ भी बनाती थी, उनकी अम्मियाँ भी बनाती थी, सब बनाते थे। तो कुकिंग करने में आप कोई मासी नहीं बन जाते। और वैसे भी घर का खाना और ख़ुद बनाना अपने हाथों से बाकी आपका जो मतलब जब आपका दिल ही नहीं करता और आप ऊपर से कुछ करते हैं ना, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने दिल से करें, जो भी काम करें, जितना करें थोड़ा करें ससुराल वालों के लिए, हस्बैंड के लिए, मगर दिल से करें। अच्छे बनने के लिए आप जो भी करती हैं ना, तो फिर वो आप मतलब मुस्तकिल नहीं करती। अच्छे बनने के लिए इंसान 1 साल या स्टार्ट के 6 महीने इस तरह करता है दिल जीतने के लिए। उसके बाद फिर वो कहता है मुझे तो सिला नहीं मिल रहा, मैं क्यों करूँ। तो आप सिले की गर्ज से कोई भी काम नहीं करें,
क्योंकि सिला मिलना यहाँ पे बहुत मुश्किल है दुनिया में। तो आप उम्मीद नहीं रखें सिले की, बाकी आप दिल से जो करेंगी ना, अच्छाई करेंगी, तो उसका फल आपको, उसका नतीजा भी अच्छाई में ही मिलेगा। और आपके हस्बैंड को मतलब दिखता है, और बाकी वो भी फिर आपकी मतलब आप जब अच्छा करेंगी, अच्छा सबसे चलेंगी, तो उस आपके साथ भी आपके ससुराल वाले अच्छा चलेंगे। हर ससुराल बुरा नहीं होता और ना ही हर बहू बुरी होती है, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। और कुछ हम लोगों के मतलब स्टार्ट में जब जाते हैं तो दिल नहीं लगता, और ये सब हम लोगों के मसले मसाइल अपने होते हैं, तो उसकी वजह से फिर हम लोग जो हैं वो गलत समझना शुरू कर देते हैं हर एक को। तो बस यही प्रॉब्लम्स हैं जो कि ससुराल में होती हैं और हर घर में ही होती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे नहीं हो या आपके ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं। रहन सहन डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से आप लोगों को मतलब मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो टाइम के साथ साथ ये सब चीज़ें जो हैं वो दूर हो जाती हैं। आप अपनी जगह बनाएं, घर वालों के दिल में जगह बनाएं, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मासी बने, उसके लिए ज़रूरी है आप घरवाली बने। और दूसरी बात ये कि खामखा की जो मतलब गॉसिप्स होती है ना, आपके ससुराल वाले अगर आपको नहीं इन्वॉल्व करे किसी बातों में, तो आप बिल्कुल मत पड़ें उस गॉसिप में। अगर आपके साथ कुछ शेयर कर रहे हैं तो आप उसका मशवरा दें, उनसे बात करें, ठीक है। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है आपको गॉसिप में पढ़ने की, और मतलब तबसरे देने की, चुप चुप के बातें सुनने की, और घुसने की मसलों मसाइल में ससुराल वालों के। क्योंकि आपको अभी 4 दिन हुए नहीं हैं, आप अपने ससुराल में गई हैं, तो मतलब ये सब चीज़ें जो है ना फिर लड़ाई का बाइस बनती हैं। आपने अपनी किसी नंद से बात की, जेठानी से बात की, देवरानी से बात की, इधर की उधर हो गई, उसने 4 लगा दी, तो बात जो है वो आप बह जाती है। तो इससे अच्छा है आप गॉसिप से दूर रहें और अपनी मतलब रियल रहें। बस यही कहूँगी, रियल रहें, खुश रहें, यही टिप्स हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। अभी जो है मेरे रोल बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और आप लोगों ने इसकी रेसिपी तो है वो देख ली होगी तकरीबन। मैंने सारी जो है वो सामने ही रिकॉर्ड की थी, तो जो है वो मैंने इसके अंदर स्पेक्टिस भी डाली हुई हैं, और बहुत मज़े के रोल बने थे। मैंने फ्राई किए हैं अभी अफ्तार में, और अभी जो मैं वॉइस ओवर है अफ्तार में मतलब अफ्तार के बाद कर रही हूँ, तो इसलिए जो मेरा सांस है वो बार बार फूल रहा है, पानी बहुत पिया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। तो जो है वो मुझे इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, ख़ुद भी जिएँ और लोगों को भी जीने दें, और फ़ज़ूल गॉसिप्स में मत पड़ें। छोटी सी ज़िंदगी है, एंजॉय करें। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।